नायिका कहती है कि होरी गई यदि कोरी हमारी, किसी को गुलाल उड़ाने न दूंगी, और कैद कराऊंगी मंजरी को, ढप ढोल पे थाप लगाने न दूंगी, फूलने दूंगी नहीं सरसों, तुम्हें कोयल कूक सुनाने न दूंगी, और माघ को बांध रखूंगी सिवान में, गांव में फागुन आने न दूंगी। क्योंकि उसका पति बाहर था। बंधुओं, अब हाथ से मैं आपके आशीर्वाद से 2 बार अमेरिका जा चुका हूं। आप सब लोग लगभग करीब सभी लोग जानते हैं। इंग्लैंड, मॉरिशस, दुबई, ये केवल हमारा नाम रहने के लोग कहते थे भाई साल भी कविता करता है, लोगों का दिमाग था। तो मैंने 2 तरह का अपना परिचय लिखा कि और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है, आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने है कोई न पराया है, माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती जहाँ, योगी और फक्करों पे चलती नमाया है, रह शिव नंगा जहाँ बहती है गंगा, यहाँ साल जैसा कभी आज यहाँ चलाया है। तो ये 2 परिचय। और दूसरा ये था कि बड़े बड़े लोगों से भूल होती, मैं तो एक पशु हूँ ये बात मान लीजिए, मैं कोई गलती अगर यहाँ कर जाऊं, हाथ जोड़ता हूँ मत डंडे तान लीजिए, आप भी सुखी रहेंगे वह भी सुखी रहेगी, मुझ पर आप एक एहसान कीजिए, भूल कर साढ़े यहाँ काशी जिसे आ गया है, आप लोग गाय सब आड़े बांध दीजिए। तो इसका अर्थ आप लोगों ने गलत समझा। मैं महिला कॉलेज में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा आपने कैसे कह दिया, हमने कहा सांड का अर्थ होता है ताकतवर, और गाय का अर्थ होता है कमजोर अबला, हमारी माँ बहन बेटियां, इन सांडों से बचाना है। कविता का 2 अर्थ होता है, जैसे 2 अर्थ है। आप सुने कि एक कबड्डी चैंपियन की शादी हुई, आदरणीय, ये छंद बड़ा होली में सुना जाता, बाकी कभी नहीं सुनाता। एक कबड्डी चैंपियन की शादी हुई, अब उसकी सहेली पूछती कि तुमसे कैसे निभता। मैं आजकल बताऊं, हम लोग के जमाने में मैं इस वक्त 83 पूरा कर रहा हूं, आप सोच ले। और हम लोग के जमाने में शादी होती थी तब जोड़ी में बैठ के दूल्हा आ रही कि भालू आ रहा है, हम लोग नहीं देखते थे, आखिर घर आने पर ही पता चलता था। बाप दादा जो लोग कर देते थे वही सेट हो जाता था। लेकिन आजकल एक वकील की शादी हुई, 4-5 बार देखते हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी को सुहाग रात वाले दिन गीता पर रख के कहा सच सच बताना, उसने सच सच बता दिया, दूसरे दिन तलाक हो गया। तो ऐसा बताना चाहिए कि रात थी सुहाग की, कहा पति ने पत्नी से। हम लोग का विवाह होता है तो कन्या के गुण मिलाए जाते हैं। आदरणीय एक गाली भैया कि रात थी सुहाग की, कहा पति ने पत्नी से, प्यारी तेरा दांत लगता की जैसे मोती है, हिरनी समान तेरी बड़ी बड़ी आंख मेरे दिल में उतर कर प्रेम बीज बोती है। मैं रहा विवाह पूर्व कई औरतों के साथ, बोलो तुम पर भी क्या ऐसी वैसी बीती है। बोली पत्नी की नाथ बिना सब गुण मिले, तुम ही कहो क्या किसी की शादी कभी होती है। जब तक एक जैसे गुण नहीं मिलते बंधुओं तब तक विवाह नहीं होता। और वही जो दहेज लेने वाली बहुएं आती है वो क्या करती है। हमारे मोहल्ले में एक श्रीवास्तव जी रहते हैं, उनकी माता जी और उनकी पत्नी में रोज झगड़ा होता था। एक दिन कहेंगे तू हम क्या करें, तो हमने कहा यार माँ वाली करेंगे पत्नी वाली करें, लेकिन उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। हमने कहा यार तुमको कुछ छंद का प्लाट दे दिए। ये छंद पूरे भारत में बड़ा सुना के आदर नहीं,
कि एक माता पुत्र की परीक्षा लेना चाहती थी। पूछा बेटा हमें एक बात तू बताएगा, बहू और मैं एक साथ यदि डूबती हो, सच बोलो उनमें से किसे तू बचाएगा। बहू ने कहा कि पिया सास को बचाया। सास बोली तब कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सास की न करे, मुझको बचाने तो मोहल्ला चला आएगा। अगर वो हम 63 वर्ष से कविता करते हैं, 1-2 वर्ष से नहीं, 63 वर्ष हमको कविता करते करते सारा देश। हमारा नाम सुदामा तिवारी था, पंडित श्याम नारायण पांडे जिन्होंने हल्दी घाटी, जौहर, परशुराम, शिवाजी, हनुमान 5 महाकाव्य लिखा था। जौहर सुनाते थे तो उन्होंने कहा यार तुम सुदामा उदामा नहीं, तुम्हारा नाम श्याम है। हमने कहा कैसा रख रहे हो? नहीं बाबा भोलेनाथ के वाहन हो, उनके पुत्र के समान हो। बंधुओं ऐसा नाम रखने से पूरा देश घूमने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबको का आशीर्वाद मिलता चला गया। कभी मैं जब पहली बार अमेरिका गया तो वहां 2 जोड़े बैठे थे। उन लोगों ने कहा कि मैं 2001 की बात बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के कवियों से मैं निवेदन करूंगा कि क्लिंटन और लेविस्की में कविता सुना। अब वो परीक्षा देना चाहता था, श्रृंगार रस की बात। तो हम लोगों ने कहा भैया देखो मैं तो हास्य रस का कवि हूँ, तुम लोग श्रृंगार रस के कवि हो, तुम उसका जवाब दो। कहने गुरु आप जवाब दो, हमारे बस का रोग नहीं है। हमने बाबा को याद किया कि बाबा इनका जवाब भी हो जाए और हमारी इज्जत भी बच जाए। सुनिए कि चोर को चोर और साह को साह, गुनी को सदा ही गुनी पहचाने। एक दीवानी को माने दीवाना और दीवाना दीवाना ही जाने। क्लिंटन और लेविस्की का मामला भारत का पशुसार क्या जाने। क्लिंटन और लेविस्की का मामला भारत का पशुसार क्या जाने। और प्रेमी तो आज सभी यहाँ बैठे हैं, इश्क की बात है इश्क ही जाने। बंधुओं $500 देने लगा। तो यहाँ हम लोग के यहाँ जो कभी लोग कविता पढ़ते हैं वो पैसा नहीं देते, लेकिन वहाँ $500 का मामला था। हम बड़े चक्कर में पड़े कि हम छोड़ देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और हमने कहा कि इनका सम्मान रखते हुए $500, उसी समय $3000 हमको मिला। तो बंधुओं और जब मैं वहाँ 2001 में 21 शहरों में अमेरिका में काव्य पाठ किया था, जब वहाँ आया तो मैं न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क 80 मील है, 80-90 मील है। वहां उन्होंने कहा कि अभी आपको आखिरी महीने के अंत में आपको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, आपको चलिए मैं न्यूयॉर्क का दिखा देता हूँ। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 110 मंजिल बिल्डिंग थी उस पर मैं चढ़ गया और यहाँ आने के बाद धराशायी हो गए। तो कहने लगे कि क्या ऐसा गए कि बिल्डिंगें धराशायी हो गई। हमने कहा यार ये आदमी बात तो बढ़िया कह रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा क्या हुआ। बंधुओं आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सुनिए भारत कितना दिन से आतंकवाद से झेल रहा था। कि सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, 7 मंजिला बिल्डिंग झूल गई है। और बैरी की हिम्मत देख बढ़ी, अमेरिका की सांस भी भूल गई है। सारा घमंड है चूर हुआ, गरिमा महिमा सब धूल गई है। और जैसे को तैसा मिला, अमेरिका की दादागिरी सब भूल गई है। थोड़ा छोटा सा तालिबान। भारत रोता रहा कई साल से, आतंकवादी सताए रहे हैं। सब अमेरिकी उपासक शासक मेरा ही दोष बताए रहे हैं। क्लिंटन से कर जोर कहा पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं। अब भूस में घुस गया जब मूस, तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। आपका सारा जहां भी पहुंचता है, होता है दिव्य वहां का नजारा। हुंकारता है हुरपेटता है यह साण करारा। काशी का साण अमेरिका में जाके सेंटर टावर में सिंह मारा। 7 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई, बदनाम हुआ लादेन बेचारा। ये छत पूरे भारतवर्ष में बड़ा सराहा गया। बंधुओं
हमारे आदरणीय लोग यहाँ बैठे हैं, एक शब्द चौधरी जी केपका जी कि खंडहर कहता इमारत बुलंद रही, एक एक ईंट पकी नेह की निशानी में, टूटते करार ये बता टूटते करार आज ये बता रहे हैं कि नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में। ये रहस्य आप जाने, आप सोचे मन बीच, कौन कौन भोग भोग चुके जिंदगानी में, और सुंदर दिखाई पड़ते हैं आज इस समय, तो कैसे रहे होगे आप चढ़ती जवानी में। आप अपने युवा को याद कीजिए कि क्या रहा। आज होली है बंधुओं, होली का छठ, इस पुरस्कार मिला था हमको इस छठ पर। चाबी है तुम्हारे पास होली में न खोए कहीं, देवर भाभी की होली, चाबी है तुम्हारे पास होली में न खोए कहीं, कहीं दूसरों का कहीं ताला मत भरना, हाथ से खिलाना कहाँ कहती हूँ प्यारे, मुख में मिठाई का निवाला मत भरना। देवरा हमारे हो तो देवर की भात खेलो, देखो कहीं गड़बड़ छालावत करना, मेरी पूरी देह बदे रंग डालो रंग बीच, बिनती यही है मुंह काला मत करना, बिनती यही है मुंह काला मत। जब दो अर्थ होता है, जो हम कबड्डी की बात कर रहे थे, एक कबड्डी चैंपियन की शादी हुई तो उससे दोस्तों ने पूछा कि आप कबड्डी चैंपियन से कैसे निभाती है, कैसे निभाता हूँ। प्रश्न किया कबड्डी प्लेयर की वाइफ से, किस भांति तेरा पति तुझसे निभाता है, और किस भांति मिलता है, कैसा व्यवहार करे, कैसा चल रहा पति पत्नी का नाता है। आंख बीच उसने जवाब दिया, लाज की है बात कुछ कहा नहीं जाता है, और तू करता वो मेरे पास आता सखी, मुझे सिर्फ पाला जैसे छुपके चला जाता है। कबड्डी की तरीके से लिया तो कुछ दोस्तों की पत्नियों ने उसको सलाह दिया कि ऐसा करो कि तुम हो कबड्डी वाले, मैं भी हूँ कबड्डी वाला, पद्धति कबड्डी की ही अपनाई जाएगी, और इस भाग छुपके मुझे भागते रहोगे तुम, धरती से नारी की कहानी उठ जाएगी। तू कर आज मेरे प्यारे, अब से ये आदत तुम्हारी छूट जाएगी, तब तक तुमको दबोचे ही रखूंगी प्यारे, जब तक नहीं तेरी सांस टूट जाएगी। दो अर्थी कविता, दो अर्थ होती है, तो ये सब होली को सुनाने का अवसर मिलता है। हमारे एक मित्र से, हमारे गुरु, हम उनको मानते थे, 59 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विवाह किया, एकदम छुट्टा घूमते थे। तो लोगों ने कहा कि गुरु आज गुरु का विवाह का दिन है, तो आप इनको छंद लिखो। बंधुओं, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे, मैं 83 वर्ष का हूँ, मैंने आपसे बताया, बहुत से लोग 60 वर्ष के बाद विवाह करते हैं। तब मैंने ये छंद लिखा, आप सब लोग ध्यान से सुनो कि बचपन में विवाह होता है किसी का यदि, बाप दादा और मेहमान खुश होते हैं, और यदि होता है जवानी में विवाह तब पति पत्नी के युवा प्राण खुश होते हैं। आस पास पहुँचे 50 के विवाह होते, रोग खुश होते हैं, मसान खुश होते हैं, और यदि होता है बुढ़ापे में विवाह तब पास और पड़ोस के जवान खुश होते हैं। गलत नहीं, तो हमने अनुभव किया है। जब वो घर पर रह जाता था क्या, अरे भैया निगम साहब है कि नहीं, नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि विवाह भी उम्र से करना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मैं आपसे कह रहा था कि हम एक लेडीज महिला विद्यालय में गए, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि आप लड़कियों को ध्यान में रख के कविता करेंगे। तो मैंने कहा आज मैं लड़कियों को ऐसा हिदायत दे रहा हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जाते ही अपने सास को अर्दम में ले लो, क्योंकि तुम दहेज लेके आई तो क्या कह रही है, एक दिन एक पति, एक दिन एक बहू, सास को पटक कर खूब मार कर उसको रुला रही,
सास तो मुकाबले में कुछ भी न कर पाई, बुढ़िया बेचारी मन बीच सुलझा रही। सास चीख चीख कर बेटे को बुलाने लगी, दौड़ो बेटे मुझे बहू मार के सुला रही। बेटा बोला माता जी स्वयं तो लात खा रही हो, मुझे भी क्यों लात खाने के लिए बुला रही।